हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आप देख रहे हैं पिछले वीडियोस में हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ चुके थे। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की क्या डेफिनेशन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की क्या थ्योरम्स हैं और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कैसे क्वेश्चंस हैं, वो मैंने आपको करके बताए हुए हैं। अगर आप लोगों ने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनके वीडियोस का लिंक दे दिया है, प्लीज़ आप उनको देख सकते हैं। अगर आप उनको देख के हमारा इन्वर्स लाप्लास पढ़ेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे फार्मूले हैं, कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनका उपयोग हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप लोग पहली बार हैं, नए हैं, नहीं पढ़ पाए हैं आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, तब भी मेरा कोशिश रहेगी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझाया जा सके। तो देखिए हमारा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की क्या डेफिनेशन है, क्या पर्पस है, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का वीडियो है, इसमें आप इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे, कितने कैसे फार्मूले होते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कितने मेथड्स होते हैं, कौन से मेथड्स होते हैं जिनको हम किस क्रम, किस सीक्वेंस में लगाएं कि हमारा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन छूटे ना और गलत ना हो। तो वो मैंने मेथड बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में आपको दिए हुए हैं जो आप लोग आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पर्पस ऑफ स्टडिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन। हमारा बेटा लाप्लास ट्रांसफॉर्म या इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ने का मेन मकसद यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो बहुत ही इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले भी हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की है, लेकिन उससे बहुत इजी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज ए रिवर्स प्रोसेस। वर्ड बेटा ध्यान दीजिएगा, रिवर्स प्रोसेस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जो प्रोसेस हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में किया है उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस अगर करेंगे तो हमारा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम लोग यल इन्वर्स से डिनोट करते हैं, यल इन्वर्स से डिनोट करते हैं। इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म आवर आंसर इज इन एफ एस। जब हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो हमारा आंसर किस में आता है बेटा, ए एफ एस में आता है, ठीक। लेकिन जब इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो एफ टी इज आवर आंसर, एफ टी हमारा आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पर सभी फार्मूले में जो आंसर आता था वो एफ एस होता था, लेकिन इन्वर्स लाप्लास का जो हम ये पढ़ रहे हैं इनके क्वेश्चंस में जब भी आंसर आएगा वो आंसर हमारा ए एफ टी होगा। अब चलिए डेफिनेशन क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। लेट एफ टी इज ए फंक्शन, एक हमारा फंक्शन एफ टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एफ एस होता है। ये हम लोग पहले निकाल चुके हैं। टेकिंग इन्वर्स लाप्लास बोथ साइड, एल इन्वर्स बेटा दोनों तरफ ऑपरेट कर दीजिए। जैसे आप एल इन्वर्स दोनों तरफ ऑपरेट करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, एल इन्वर्स एल एफ टी इक्वल टू एल इनवर्स एफ एस। अब यहाँ से एल इनवर्स तो यहाँ से हट जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से एफ टी की वैल्यू क्या आएगी, एफ टी इक्वल टू एल इनवर्स एफ एस। तो बेटा ये फार्मूला हो गया, क्या हो गया, एल इनवर्स एफ एस का अगर हम लोग निकालेंगे तो आंसर हमारा एफ टी आएगा। ओके, तो ये आप लर्न कर लीजिए, एल इनवर्स एफ एस पे जब भी लगता है तो हमारा जो आंसर होता है एफ टी आता है। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। टेबल दी गई है बेटा, एक टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलों की। देखिए टेबल ऑफ इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे हमने लिखा है लाप्लास एफ एस और इसका इनवर्स लाप्लास एल इनवर्स एफ एस, इट इज एफ टी। जो फार्मूले हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में याद किए थे जस्ट उनका रिवर्स आपको याद करना है, और यहाँ से नहीं याद करना है कि 1/s बराबर 1 ना, उल्टा वैसे याद करना है। 1 का हम लोग क्या लिखते थे, 1/s, तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, 1/s को 1 लिखेंगे। टी को क्या लिखते थे वहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, टी को लिखते तो 1/s², इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लेकिन अब 1/s² आएगा तो बेटा उसका आंसर क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। अच्छा,
टी स्क्वायर का क्या लिखते थे हम लोग, याद करो, टी स्क्वायर का लिखते थे 2/s³। तो ये 2 बेटा चला जाएगा नीचे और टी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 आएगा। बीच में ये मान के चला करो कि इक्वल टू का सिंबल है। ओके तो 1/s³ का कैसे याद करेंगे बेटा, देखो इसकी ट्रिक मैं बता रहा हूं याद करने की। s³ है तो इसमें एक कम करो, आया 2, मीन्स अब t का स्क्वायर कर दो और 2 से फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। मान लो s के पावर 4 हो तो s के पावर 4 है, 4 में एक कम करो, आया 3, तो 3 आ जाएगा t³ फैक्टोरियल 3। तो जर्नल फार्मूला हमारा क्या बन जाता है, s के पावर n+1 है तो एक कम करो तो आएगा n, मीन्स t के पावर n फैक्टोरियल n। इसी तरीके से मान लो ये गामा में आ जाए, गामा में मतलब क्या है, जब हमारा n फ्रैक्शंस में हो, 1 2 3 ना होके 3/2 1/2 5/2 हो, तो s के पावर n+1 है तो क्या आएगा, इसमें एक कम करें तो आएगा n, तो t के पावर n और इस पूरे का गामा आ जाएगा गामा n+1। अब लिखा है 1/s-a, तो s-a की वैल्यू आएगी e के पावर 80, क्योंकि हम लोगों ने e के पावर 80 को क्या याद किया है, 1/s-a। लेकिन एक ध्यान देने योग्य बात है, इसको वैसे नहीं याद करेंगे, इसको याद करेंगे अगर s के अंदर कोई भी नंबर है तो a बाहर निकलता है कैसे, e के पावर 80 होके। ओके और 1/s+a, इसमें भी देखो s के अंदर नंबर क्या है, प्लस ए है, तो प्लस ए में बीच में सिंबल माइनस माइनस होना चाहिए, तो माइनस माइनस ए होगा, इसका मतलब यहां से निकलेगा -a, तो e के पावर -80 से। तो जब कभी s के अंदर कांस्टेंट होगा तो वो e के पावर 80 से निकलेगा। ठीक, अगर a है तो s² + a² तो आएगा sin 80। ओके, sin 80 हम लोग क्या याद किया था, a होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे a है तो यहाँ पे आएगा a/s² + a²। और cos में देखो, cos में a के साथ में पहले क्या लिखा है, s लिखा है, तो s लिखा है, इसका मतलब अगर ऊपर s होगा तो s/s² + a² की वैल्यू हम लोग cos 80 लिखेंगे। अगर यहाँ पे निगेटिव है तो साइन हाइपरबोलिक 80 आएगा, और यहाँ पे देखिए ये भी निगेटिव है लेकिन ऊपर s है तो कास हाइपरबोलिक 80 आएगा। तो ये बेटा फार्मूले हैं, इनको आप लर्न कर लीजिए, ये जगह जगह बहुत यूज होंगे, इनको 100% आपको याद करना है। अब आते हैं हम लोग कुछ लिस्ट ऑफ स्पेशल इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने इसको दी हुई है यहाँ पे, लिस्ट ऑफ स्पेशल इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। पॉइंट नंबर 1, मान लो L इनवर्स एफ एस माइनस ए है, मीन्स एफ एस तो है ही है लेकिन एस के अंदर ए बैठा है, तो जब एस के अंदर ए बैठा होगा तो बेटा ये ए बाहर निकलेगा लेकिन बड़ा बन के निकलेगा। क्या बड़ा बन के निकलेगा, e के पावर 80, और तो देखो a यहाँ से निकल गया तो e के पावर 80, और बचा क्या, जब a तो निकल गया तो एफ एस बचा, तो देखो लिखा है L इनवर्स एफ एस, और L इनवर्स एफ एस का लाप्लास होता है ft। तो बेटा ये आंसर आएगा, तो याद कर लो e के पावर 80 ft। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया स्पष्ट शब्दों में, यदि इनवर्स लाप्लास में s के अंदर कांस्टेंट a बैठा है तो पहले इसे खींच कर बाहर निकालो, a बाहर निकलेगा तो पावरफुल होके कैसे निकलेगा, e के पावर 80 के फॉर्म में निकलता है। फिर L इनवर्स एफ एस का इनवर्स लाप्लास ले लो तो हमारा आंसर मिल जाता है। ठीक, दूसरा बेटा देखो याद रखना, जब दूसरा फार्मूला देखो, L इनवर्स e के पावर -as एफ एस अलग है, अब e के पावर -as आ गया, ये सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, तो क्या आएगा, यहां से बेटा देखो कंपेयर करो, यहां से देखो a बराबर a है और एफ एस की जगह ये एफ एस है, तो एफ एस का इनवर्स लाप्लास क्या आ जाएगा, AFT आ जाएगा, और AFT में ये a नंबर इसके अंदर डाल दो, तो जैसे a इसके अंदर डाल दोगे तो FT-a आ जाएगा। बस आ गया आंसर आपका FT-a। तो 2 लेयर में बेटा फंक्शन डिफाइन करना है आपको, 2 लेयर में कैसे, e के पावर -as है तो यहाँ से a मिला, fs का लाप्लास ft आ गया, a नंबर इसके अंदर डाल दो तो ft-a हो गया। 2 लेयर में फंक्शन डिफाइन करो, ग्रेटर पे फंक्शन और लेस पे 0 वैल्यू देगा, तो ये आ जाएगा FT-a कॉमा ग्रेटर देन a पे ये और लेस देन पे 0 वैल्यू देगा। ओके, देखो मैंने हिंट भी दे दी है, FT के अंदर a करो, 2 लेयर में फंक्शन बनाओ, ग्रेटर में फंक्शन होगा, लेस में 0 होगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी याद रखो, ऐसा आता है तो ऐसे कंपेयर करके सीधे डायरेक्ट ये लिख लेंगे।
तीसरी प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या है जरा देख लेते हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एल इनवर्स एफ एस इक्वल टू एफ टी, ये तो भाई पता है सबको पता है कि अगर एफ एस का एल इनवर्स निकालेंगे तो एफ टी ही आएगा। लेकिन अब क्या प्रॉपर्टी है, अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें, एफ एस को अपने मन से कर दो, अगर एफ एस को एक बार डिफरेंशिएट कर दो, डी डी एस कर दो, तो एफ टी में क्या फर्क पड़ेगा, माइनस टी से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये फर्क पड़ेगा। यही तुमको फार्मूला याद करना है। देखो एफ एस में एक बार डी बाई डी एस कर दिया तो माइनस टी एफ टी आ गया। देखो लिखा है, यदि लेफ्ट में एफ एस को एक बार डिफरेंशिएशन कर दें तो राइट में टी का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ये इफेक्ट पड़ता है डी बाई डी एस करने से, तो याद कर लो, डी बाई डी एस इफेक्ट करने से माइनस टी इसमें मल्टीप्लाई हो गया। देखो और यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी हिंट दी हुई है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला टू फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ऐसे फंक्शन जो आपको एग्जाम में लॉग के रूप में, टेन इनवर्स के रूप में, कॉट इनवर्स के रूप में अगर दिए जाएं, उसमें ये फार्मूला यूज करते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए। तो मेरा ये कौन सा था, थर्ड। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्या है, मान लो एफ एस का एल इनवर्स कितना एफ टी है, ठीक। अगर हम लेफ्ट में एस का डिवाइड कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो यदि लेफ्ट में एफ एस में एस से डिवाइड कर दें तो राइट में आंसर तो एफ टी ही आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, याद कर लो। उसमें डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आता था, माइनस टी से मल्टीप्लिकेशन हो जाता था। यहाँ पे एफ एस में अगर अपने मन से हम क्या कर दें, एस से डिवाइड कर दें तो हमारा जो आंसर हो जाएगा एफ टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अच्छा है पॉइंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह अपना एफ टी हम निकाल सकते हैं, कैसे, इंटीग्रेट करके। ये कहाँ इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड एफ टी, दैट इज इनवर्स लाप्लास फंक्शन व्हेन एफ एस इज प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। ऐसे फंक्शंस में इसका उपयोग करते हैं जब प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन होता है एफ एस के रूप में, और कम से कम एक फंक्शन 1/s के फॉर्म का होता है। कम से कम एक फंक्शन 1/s के फॉर्म का होता है। देखिए मैंने एक और इंपॉर्टेंट हिंट दी है, ये अल्टरनेट मेथड है कन्वोल्यूशन थ्योरम का। मीन्स अगर आप कन्वोल्यूशन नहीं लगा रहे हैं तो इससे भी हम लोग उसका आंसर निकाल सकते हैं। ये अल्टरनेट मतलब होता है एक दूसरा रास्ता, कन्वोल्यूशन से न करके इस दूसरे रास्ते से भी हम लोग इनवर्स लाप्लास निकालते हैं। अब आते हैं बेटा अगला क्या है, इंटीग्रेशन अगर हम ले लें एफ एस डी एस का तो उसका जो लाप्लास होगा वो एफ टी बाई टी होगा, ठीक। इंटीग्रेशन इनवर्स लाप्लास का है तो आंसर किस में आएगा, एफ टी में। जो ये एफ एस है इसका एक बार बस एफ टी निकाल दो, बस इसका एफ टी निकाल दो और कितने से डिवाइड कर दो, टी से, अपने मन से टी से डिवाइड कर दो, वही इस इंटीग्रेशन का आंसर है। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एस से इनफाइनाइट एफ एस डी एस अगर सवाल आ जाए तो कुछ नहीं करना, केवल एफ एस का लाप्लास निकालो, इनवर्स लाप्लास, तो एफ टी आएगा और अपने मन से इसमें टी से डिवाइड कर दो, यही आपका आंसर आएगा। कुछ जनरल फार्मूले भी बेटा देख लीजिए, बच्चों को कभी कभी याद नहीं रहते, हम चाहते हैं उनको याद रहें, तो मैंने लिख दिए हैं। ई के पावर आई टी का फार्मूला होता है कॉस टी आई साइन टी का फार्मूला होता है ई के पावर आई टी माइनस ई के पावर माइनस आई टी बाई 2i होता है, यहाँ माइनस होता है। कॉस वाले में यहाँ पे प्लस हो जाएगा और आई हट जाएगा, केवल 2 रहेगा। और इसी तरह साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, ये बहुत यूज होते हैं। तो इनका क्या होगा बेटा, आई हाइपरबोलिक में आई नहीं होता, याद रखिएगा। तो आई यहाँ नहीं, केवल बचेगा कितना, ई के पावर टी माइनस ई के पावर माइनस ई टी बाई 2, आई नहीं रहेगा। देखिए आई यहाँ भी नहीं, यहाँ नहीं रहेगा, आई यहाँ पे है। कॉस हाइपरबोलिक क्या होगा, आई नहीं रहेगा, तो ई के पावर टी बाय प्लस ई के पावर माइनस टी बाई 2। ई के पावर टी का क्या फार्मूला होता है, ई के पावर एक्स का फार्मूला सबको पता है, 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1 + x² फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट डॉट। साइन टी का क्या फार्मूला होता है, साइन टी में बेटा ऑड वाले फंक्शन ले लेते हैं, तो ऑड वाला फंक्शन एक ही टी है, ले लिया, फिर टी क्यूब ले लिया, फिर टी के पावर 5 ले लिया, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव कर देते हैं। कॉस में कौन से फंक्शन होते हैं, कॉस टी में इवन वाले फंक्शन होते हैं,
ये 1 ले लिया, 1 का मतलब होता है t के पावर 0, तो 1 ले लिया, t स्क्वायर ले लिया, t के पावर 4 ले लिया, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव लिख दिया। अब कास हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक की क्या वैल्यू होती है, जो साइन और कॉस के फार्मूले हैं उसमें कहीं भी निगेटिव नहीं होगा, सब प्लस हो जाएंगे। देखिए ये साइन का फार्मूला लिख दीजिए, सब प्लस प्लस लगा दीजिए, और हाइपरबोलिक में कॉस का फार्मूला लिख दीजिए, सब पूरे प्लस लगा दीजिए। तो ये हमारे कुछ फार्मूले हैं। अब आते हैं मेथड्स, वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे इस लेक्चर की ब्यूटी है बेटा, मेथड्स ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनको हम याद कर लें, पढ़ लें, और किस क्रम से पढ़ लें कि एग्जाम में अगर हमारा इनवर्स लाप्लास आए तो उसको हम कर पाएं। तो लिखा है देयर आर सेवरल मेथड्स टू फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सम ऑफ देम इंपॉर्टेंट मेथड्स आर। बहुत सारे मेथड हैं जिनमें हमने कुछ यहाँ पे बताए हुए हैं इंपॉर्टेंट मेथड। मेथड 1 है, मेथड कौन सा 1 है, यूजिंग टेबल स्टैंडर्ड फार्मूला। जो मैंने आपको टेबल दी थी वो स्टैंडर्ड फार्मूला याद कर लीजिए, और फर्स्ट शिफ्टिंग या सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म या एएफटी फाइंड कर सकते हैं। बेटा जब भी हम कहें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका मतलब है हमको एएफटी ही फाइंड आउट करना है, या एएफटी ही हमारा आंसर है। दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन एफएसी इज ए सिंगल फंक्शन। ये जो हमारा मेथड 1 है ऐसे फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमारा फंक्शन सिंगल फंक्शन होता है तो बहुत इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सेकंड मेथड है हमारा इंपॉर्टेंट मेथड है। मैंने देखी इंपॉर्टेंट जो मेथड अच्छा है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, वो मैंने इंपॉर्टेंट कर रखा हुआ है। तो सेकंड मेथड है, उसका मैंने नाम दिया है d/ds मेथड। बेटा इस नाम से आपको बहुत कम बुक्स में मिलेगा, मैंने इनको एक नए नाम से इनको नाम दिया जिससे आप लोग याद कर सके। सेकंड मेथड है ddS मेथड, मतलब डिफरेंशिएशन मेथड। थर्ड मेथड है इंटीग्रेशन मेथड टू फाइंड एल इनवर्स। ओके, चौथा मेथड है बेटा कन्वोल्यूशन थ्योरम मेथड। तो ये सारे मेथड्स हमारे वीडियो लेक्चर में आपको मिलेंगे, तो प्लीज आप हमारे चैनल पे बने रहिए। फोर्थ नंबर है कन्वोल्यूशन थ्योरम मेथड, इससे भी हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। फिफ्थ मेथड है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, से हम लोग एल इनवर्स निकालेंगे। ओके, और सिक्स हमारा मेथड है स्पेशल क्वेश्चंस के लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करें एल इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड 1, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मेथड 1। मेथड 1 क्या कहता है, इन दिस मेथड वी यूज टेबल, जो हमने टेबल स्टार्टिंग में दी थी वो फार्मूले हम लोगों ने लर्न कर लिए, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म या एएफटी निकालेंगे। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेटा स्टार्ट हो रहे हैं, चलिए हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s-2 + 2/s+5 + 3/s के पावर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा s ऐसे बनाया करिए और 5 ऐसे बनाया करिए, थोड़ा s और 5 में ध्यान रखिएगा। ओके, तो सबसे पहले बेटा इसको सिंबल फॉर्म में लिखते हैं। ये तो लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है ना, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इसको सिंबल फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी जगह, पूरे की जगह एल इनवर्स आ जाएगा, और ये यहाँ पे फंक्शन लिख जाएगा। देखिए लिख दिया मैंने। अब क्या करिए, एल इनवर्स अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो बेटा। तो ये इसके साथ आएगा, ये इसके साथ आएगा, ये इसके साथ आएगा, अलग अलग कर दिया। और एक बात ध्यान रखनी, जो ये नंबर्स लिखे होते हैं ना बेटा 2, 3, 5, -2, ये सब बाहर कर दो। तो 2 तो यहाँ पे 2 है तो ये बाहर कर दिया, 3 है तो यहाँ से बाहर कर दिया, और एल इनवर्स अलग अलग कर दिया। अब बेटा टेबल के फार्मूले देखो, लिखा है यूजिंग टेबल फार्मूला। टेबल फार्मूला याद किए जरा, लिखाओ 1/s-2। यस के अंदर जब 2 होता है तो ई के फॉर्म में ये बाहर निकलता है। तो देखिए क्या निकलेगा, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है तो ई के पावर 2t आ जाएगा, प्लस 2 की जगह 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा यस -5, क्योंकि बीच में साइन हमेशा माइनस होता है। तो यहाँ से वैल्यू आएगी -5t, तो ई के पावर -5t, 3 बाहर रहा। अब ये बहुत अच्छा है, देखिए यस 4 आया है, तो यस 4 सिंगल यस है, तो 1 में सिंगल यस होता है, इसका मतलब t बनेगा। तो यस के पावर 4 है बेटा, तो 4 में एक कम करो तो ये आएगा 3, तो 3t³ फैक्टोरियल 3। ठीक, थोड़ा सॉल्व कर दे, ये कट जाएगा, फैक्टोरियल खोल देंगे, ये हमारा आंसर फाइनल आ गया। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। एक अगला क्वेश्चन बेटा ट्राई करते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन,
एल इनवर्स एस माइनस टू का स्क्वायर प्लस 25, ये क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन हमने लिख दिया बेटा। थोड़ा सा इसको एक्सरे करो, थोड़ा देखो इसको, थोड़ा सा देखना। आप अगर समझ जाओगे तो लाप्लास के इनवर्स लाप्लास के आगे कोई भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे कतई नहीं। जरा इसको ध्यान से देखा तो यस के अंदर इधर भी 2 बैठा है, यस के अंदर इधर भी 2 बैठा है। इसका मतलब पहले इस 2 को खींच के बाहर निकालो तो ई के फॉर्म में निकलेगा। देखिए लिख भी दिया है मैंने, इसको बाहर निकाला ई के पावर 80 के फॉर्म में निकलेगा। तो जैसे ही 2 बाहर निकलेगा तो ई के पावर 2t बाहर निकल आया। तो ये 2 यहां से चला गया, बचेगा क्या? यस यहां से 2 चला गया बेटा, निकल गया इसके इफेक्ट से, ई के पावर 2t। तो यहां से हट गया तो यस बचा, यहां से हट गया तो यस स्क्वायर प्लस 25। अब जरा दिमाग लगाओ, यस स्क्वायर नीचे लिखा है तो यस स्क्वायर बेटा जब होता है तो साइन कॉस लगता है, प्लस लिखा है इसका मतलब साइन कॉस है, हाइपरबोलिक नहीं है। लेकिन ऊपर यस है इसका मतलब कॉस है, इसका मतलब कॉस है। और ए इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसका बेटा होल स्क्वायर करके लिखने की कोशिश किया करो तो 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। मान लो कभी कभी 10 लिखा है तो 10 को होल स्क्वायर कैसे कर दोगे, √10 का होल स्क्वायर कर देंगे फिर, ठीक है। जो इजिली बन जाएगा तो बन जाएगा, नहीं तो फिर अंडर रूट में होल स्क्वायर करेंगे। तो देखिए ये बेटा मैंने लिख दिया, यहाँ पे ए की वैल्यू 5 है तो ये बन जाएगा फार्मूला ई के पावर 2t, तो वैसे ही रहा। एल इनवर्स क्या आएगा स्टैंडर्ड फार्मूला से, cos 5t। तो ये आंसर आ गया। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एल इनवर्स 1/s के पावर -4 के पावर 5 प्लस 1/s -2 का स्क्वायर प्लस 49। अब बेटा इसमें देखिए दिमाग लगाने की कोशिश करो। पहले तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे सबको अलग अलग करो, तो ये अलग हो जाएगा इससे, ये अलग हो जाएगा इससे, दोनों चीजें अलग अलग हो गई। अब जरा इसमें देखने की कोशिश करो, यस के अंदर 4 है बेटा, तो पहले इसको खींच के बाहर निकालो तो ई के फॉर्म में निकलेगा, ई के पावर 40 एल इनवर्स 1/s के पावर 5, 4 निकल गया बेटा यहाँ से। इससे कुछ दूसरा ई के पावर 80 निकलेगा। तो जहां जहां यस है सब जगह यस -2 है, तो यस -2 है इसका मतलब यहां से 2 बाहर निकलेगा, लेकिन ई के पावर 2t फॉर्म में ये निकल गया यहां से बाहर। बचेगा कितना, यस स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू। अब जरा देखिए बेटा ध्यान से, यस के पावर 5 है तो इसमें एक कम करो तो आएगा 4, तो 4t के पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, 4 का 4 मतलब t के पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। और यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ये 7 स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ तो 1 है, तो इसका मतलब ये साइन बनेगा तो यहाँ पे 7 होना चाहिए। तो अपने मन से यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करो और 1/7 से डिवाइड करो, तो कर दिया। आप देखो साइन बन गया, क्योंकि यहाँ नंबर होना चाहिए, ए होना चाहिए यहाँ पे, और वो ए यहाँ पे है नहीं, तो ए हमने बना लिया मल्टीप्लाई और डिवाइड से। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो बेटा यही रहा, फैक्टोरियल 4 का 24 हो जाएगा, ई के पावर 2t, और ये आ जाएगा साइन 7t अपॉन ये वाला 1/7 आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फाइंड एल इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर -3s प्लस 3। ये भी बहुत अच्छा सवाल है बेटा। ये इसमें क्या करते हैं, इसमें स्क्वायर बनाते हैं डिनोमिनेटर में, स्क्वायर बनाते हैं डिनोमिनेटर में, मतलब a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर, कुछ इस टाइप से बनाओ। यस के अंदर, यस के अंदर बनाना होता है। तो कैसे बनाते हैं, डिनोमिनेटर में बनाना। तो बेटा जो ये बीच का नंबर होता है 3s जिसमें लिखा है, जिसमें यस और नंबर दोनों होता है, वो नंबर ले लो और इसको 2ab के बराबर कर दो, कर दिया। अब 2 की जगह 2 रहा, a की जगह क्या हो गया, ये यस स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो यस आएगा, तो यस लिख दो। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आएगी, यस यस तो कट जाएगा, ये b की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो इसका मतलब b की वैल्यू 3/2 है, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर कर दो 9/4। अब यही 9/4 नीचे डिनोमिनेटर में ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। तो देखिए मैंने यस स्क्वायर -3s, यही 9/4 ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। अब इसका बेटा होल स्क्वायर बना दो और इसको एक साथ कर लो, तो ये होल स्क्वायर क्या बनेगा, एस स्क्वायर -3/2, 3/2 का होल स्क्वायर, और ये दोनों एक साथ कर लो। तो देखो एक साथ करके एलसीएम लेके कितना आएगा, ये तो s -3 का होल 3/2 का होल स्क्वायर, और इसका एलसीएम आएगा +3/4। अब देखो बेटा s के अंदर 3/2 बैठा है, 3/2 बैठा है, इसको बाहर निकालो, और जैसे ही इसको खींच के बाहर निकालोगे तो ये e के फॉर्म में निकलता है, याद रखना e के पावर 80 फॉर्म में निकलता है। तो e के पावर 3/2 के फॉर्म में निकल आएगा, और ये यहाँ से हट जाएगा, बचेगा क्या, यस स्क्वायर 3/4। अब क्या करो बेटा,
3/4 को स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, तो √3/2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए बन गया। अब ऊपर भी नंबर होना चाहिए क्योंकि साइन बनेगा ना, तो √3/2 ऊपर भी लिखो, √3/2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा साइन √3/2। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो यस है और ऊपर नंबर है तो साइन बनेगा। अगर यहाँ पे यस होता तो कॉस बनता। तो साइन √3/2 इंटू ये जो लिखा ये ऊपर पड़ जाएगा, 2/3 √3 आ जाएगा। तो ये बेटा आंसर हो गया। एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए, मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखे, अच्छे क्वेश्चंस को मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखे हैं। लिखा है एल इनवर्स p के पावर 3/2 प्लस 4p-2 प्लस 2p-18 अपॉन p² -9। यहाँ पर एक खास बात आप देख रहे होगे कि p की जगह p है, यस नहीं है। तो अब हमको क्या करना है, चूंकि हम तो सारे क्वेश्चन यस में कर रहे हैं, फार्मूले भी यस में बेटा लर्न कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस p को सबसे पहले फर्स्ट वी रिप्लेस p टू यस, और यस में रिप्लेस कर देंगे तो हमारा यस में क्वेश्चन बदल जाएगा। तो एल इनवर्स 1 अपॉन यस के पावर 3/2 प्लस 4s-2 प्लस 2s-18 s² -9। ठीक, अब क्या कर दो, बस अब तो आप समझ रहे होगे, एल इनवर्स अलग अलग कर दो सब में। तो एल इनवर्स इसमें लगेगा, इसमें एल इनवर्स, इसमें एल इनवर्स, तीनों में अलग अलग, नंबर बाहर आ जाएगा। ठीक, तो यस के पावर 3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो बाई 2 आया है बेटा, बाई 2 में टी तो आएगा लेकिन गामा में बनेगा, और 3/2 में एक कम करोगे तो कितना आएगा 1/2। तो टी के पावर 1/2 और गामा में ये पूरा नंबर हो जाता है 3/2, गामा में पूरा नंबर हो जाता है 3/2 प्लस 4 ये रहा, ये कहाँ से निकलेगा, ई निकलेगा बेटा, क्योंकि यस के अंदर 2 है तो ई के पावर 2t प्लस, अब इनको बेटा अलग अलग कर दो, तो 2s अपॉन s² -9 और -18 बाहर करके 1 अपॉन s² -9 कर दिया। ठीक, और इसको गामा √3/2 को क्या लिख सकते हैं, एक घटाएंगे तो आएगा 1/2, तो 1/2 बाहर 1/2 अंदर, और गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है। 4e के पावर 2t आ जाएगा, इसको अलग अलग कर दिया। अब देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पे s² है, इसका मतलब साइन कॉस बनेगा, लेकिन निगेटिव है, इसका मतलब बनता है अपना हाइपरबोलिक, और यहाँ पे s तो है नहीं, तो बेटा नंबर करो, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो और 3 से ही डिवाइड कर दो, तो अपना क्या बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक बन जाएगा, क्योंकि माइनस भी है नीचे। तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए तो 2 बाहर आ गया, तो ये s² -9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका कॉस हाइपरबोलिक 3t, और -18 ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक 3t, और ये 1/3 18 से कट के 6 बचेगा, और इसको यहाँ पे देखिए 6 आ गया, ये t के पावर 1/2 नीचे आ जाएगा, नहीं नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही रहेगा, रूट बन जाएगा, तो √t/π आ जाएगा। ठीक है, ये रूट है, ये √t/π प्लस 4e के पावर 2t प्लस 2 कॉस हाइपरबोलिक 3t माइनस 6 साइन हाइपरबोलिक 3t। तो ये बेटा ये आंसर आ गया। एक ये तो जो क्वेश्चन थे मैंने अभी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से आपको करना बताया, स्टैंडर्ड फार्मूला प्लस फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब आते हैं बेटा सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कैसे यूज करते हैं, इसी को हैवी साइड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मैंने लिखा है फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e के पावर -πs अपॉन s² +1। जब कभी e में कोई भी s दिया गया हो तो सेकंड शिफ्टिंग लगेगी, याद रखना। e के पावर -s अगर कहीं आपको मिल जाए तो समझो सेकंड शिफ्टिंग लग रही है, सेकंड शिफ्टिंग लग रही है। ठीक, तो बेटा सबसे पहले ये लैंग्वेज में है, इसको बेटा सिंबल में लिख लेते हैं। तो एल इनवर्स e के पावर -πs और s² +1, थोड़ा इसको और अच्छे से लिखें तो एल इनवर्स ये इधर रहेगा इंटू 1 अपॉन s² +1 ऐसे लिख दिया। अब हमको कंपेयर करना किससे, इसको याद कर लो बेटा, इस चीज को याद कर लो, कंपेयर विथ एल इनवर्स e के पावर -asfs। बेटा ये सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, इस कारण इसको याद कराया जा रहा है आपको। तो ये इससे कंपेयर कर दो, तो देखो यहाँ से a की वैल्यू तो पाई लग रही है और fs की वैल्यू ये लग रही है 1 अपॉन s² +1। तो ये बेटा हमने लिख दिया a की वैल्यू पाई और fs की वैल्यू हमने लिख दी, क्या लिख दी,
1/s² प्लस 1 लिख दी। और जैसे हमने एफ एस लिखा तो बेटा इसका एफ टी कितना होगा, 1 है और यहाँ भी 1 है तो साइन टी आ जाएगा। अब साइन टी में ये जो ए है इसको इसके अंदर डाल दो, इसके अंदर डाल दो तो साइन टी माइनस ए आ जाएगा, तो साइन टी माइनस पाई आ जाएगा। बेटा ए को टी के अंदर डालना है, देखो लिख दिया है मैंने, ए को टी के अंदर करो और 2 लेयर में फंक्शन बनाओ। अब जैसे ए को अंदर कर लिया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जी टी इक्वल टू एफ टी माइनस ए। बड़े पे फंक्शन होता है, छोटे पे लेस देन पे 0 होता है, तो ये फंक्शन टी माइनस ए क्या बनेगा, साइन टी माइनस पाई, और ये 0, टी ग्रेटर देन पाई, टी लेस देन पाई। तो ये ए को एफ टी के अंदर टी के अंदर डाला जाता है, यही हमारा फंक्शन बन जाता है और ये हमारा आंसर बन जाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। और एक और आपको क्वेश्चन कराते हैं, सेकंड शिफ्टिंग का एक और क्वेश्चन कराते हैं। देखिए ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में थोड़ा सा कठिन भी रहती, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, देखिए क्या लिखा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एल इनवर्स एस ई के पावर -2s बाय एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर या डब्ल्यू स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। देखिए ई के पावर कुछ -s टाइप का आपको मिल गया है, देखिए ई के पावर -s टाइप का मिल गया है। इस जब ये मिल जाए तो ये सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, याद रखना। मतलब 2 लेयर में आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा, 2 लेयर में फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ये इनवर्स लाप्लास यहाँ पे रख दिया, इसको पूरे को अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। ये जो s है इसको इसके साथ में ले गए तो e के पावर -2s, और ये s इसके साथ में ले गए तो s/s² माइनस w²। अगर ध्यान से देखें तो ये e के पावर -as से a की वैल्यू 2 निकलेगी, और ये हमारा फंक्शन निकलेगा s/s² माइनस w²। और ये हमारा फंक्शन कैसा है, माइनस है, इसका मतलब हाइपरबोलिक है, और ऊपर s है, ऊपर s है, इसका मतलब cos हाइपरबोलिक है। तो देखिए हमारा फंक्शन एफ एस होगा s/s² माइनस ओमेगा स्क्वायर, इससे कंपेयर करने पे cos हाइपरबोलिक WT आ गया। बेटा ये 2 को इस t के अंदर डाल दो, 2 को t के अंदर डाल दो, तो जैसे 2 को t के अंदर डालोगे तो क्या आएगा, cos हाइपरबोलिक WT माइनस 2 आ जाएगा। और यही ग्रेटर देन पे ये फंक्शन होगा और लेस देन पे ये 0 वैल्यू देगा। तो पॉइंट कौन सा है, 2 है, तो t ग्रेटर देन पे ये फंक्शन आ जाएगा जो a को हमने t के अंदर डाला है, और 0 देगा इस पे। तो ये हमारा आंसर हो गया इस सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अच्छा है। एल इनवर्स 1/√p + a। बेटा p दिया गया है, तो p दिया है तो पहले इसको s में कन्वर्ट कर लो। चलो s में कन्वर्ट करो, तो s में कन्वर्ट करोगे 1/√s + a आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या देख रहे हैं, s के अंदर a है, इसका मतलब ये बाहर आएगा तो e के पावर 80 फॉर्म में बाहर आएगा। तो इसको बाहर निकाल लो, तो e के पावर 80 आ गया यहाँ से a। हाँ, अब यहाँ पे एक गड़बड़, यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे ये बाहर आएगा e के पावर -80 से बाहर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/s - a, ये लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए e के पावर -80 एल इनवर्स 1/√s आ गया। √s को बेटा क्या लिख सकते हो, s के पावर 1/2। ठीक, अब 1/2 है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब अब गामा आएगा बेटा। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो नंबर लिखा है इसको एक कम करके 1/2 - 1 करोगे तो t के पावर आएगा, क्योंकि t के पावर में एक कम आता है, और फैक्टोरियल आता तो यही नंबर आता, लेकिन गामा में है तो 1 प्लस कर देंगे, मतलब ये हट जाएगा, 1/2 गामा में आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो t के पावर -1/2, और ये गामा 1/2 √π आएगा। तो बेटा गामा 1/2 की वैल्यू √π याद कर लेना अगर आपको ना पता हो तो। चलिए आगे, तो इसकी वैल्यू ये नीचे लाओगे तो t के पावर 1/2 और ये हो जाएगा रूट, और देखिए हमारा ये आंसर आ गया e के पावर 80 और √πt। अब आते हैं हम लोग बेटा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस पे। बच्चे कहते हैं कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे दिए, मैंने कुछ ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एल इनवर्स 1/s के पावर 7/2। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, गामा लगेगा।
अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, थोड़ी थोड़ी मैं हिंट सब में देते चला जा रहा हूँ बेटा। यस अपॉन यस प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाओ, 4 को पहले बाहर करो। लेकिन एक बात याद रखना, 4 ऐसे बाहर नहीं जाएगा क्योंकि यस ऊपर भी है, तो इसमें +4 करो और -4 करो। इससे ये बेटा दोनों यस से बाहर निकलेगा और एलसीएम ले लेना, इसके दो टर्म्स बनेंगे अलग अलग। ये पी वाले में है तो पहले इसको यस में कन्वर्ट करो। यस में जब कन्वर्ट हो जाएगा तब इसके बाद नीचे क्या बनाओगे बेटा, इसको अलग अलग कर लेना, मतलब p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2p माइनस 8 और +1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2p माइनस 8, ये p की जगह यस कर लेना, ये दो बनेंगे। अब यहाँ पे बेटा स्क्वायरिंग वाला बनाओ, यहाँ भी स्क्वायरिंग बनाओ, चूंकि ऊपर यस है या p है तो यहाँ पे बनेगा कॉस और यहाँ पे 1 के मारे साइन बन जाएगा। तो ये कर लो, ये बेटा अलग अलग कर दो, देखो अलग अलग कर दो, इनको लाप्लास निकाल लो। पी स्क्वायर है, यहाँ पी स्क्वायर है, यहाँ पे बनेगा हाइपरबोलिक, यहाँ पे बनेगा कॉस साइन का। यहाँ पे देखो 8p माइनस 27, यहाँ से 8 बाहर निकालो बेटा, 8 बाहर निकाल लोगे और p के अंदर है, p के अंदर जो भी नंबर होगा वो e के पावर कितना निकलेगा, e के पावर में निकलेगा, 8 बाहर निकाल लो तो e के पावर में निकलेगा -27/8 निकलेगा बेटा इसमें, ठीक है। और ये बचेगा कितना बेटा, बचेगा तुम्हारा, ये बचेगा t, मतलब p के पावर 1/3 टाइप का बचेगा। तो ये भी कर सकते हैं। देखिए e के पावर -5p आ गया, e के पावर माइनस यस आ गया, ये सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से जाएगा। देखिए e के पावर 4 है -3p, इसमें क्या करोगे, e के पावर 4 तो कांस्टेंट है और e के पावर -3p आ गया e के पावर माइनस यस, इसमें भी सेकंड शिफ्टिंग लगेगी। इसमें बेटा होल स्क्वायर देखो दिया गया है, साइन कॉस बन जाएगा। इसमें क्या करोगे बताओ, इसमें होल स्क्वायर बना लो नीचे, बस यस वाले को अलग कर दो, 10 वाले को अलग कर दो, यहाँ भी होल स्क्वायर बना के यस वाले को अलग कर दो, 1 वाले को अलग कर दो, ठीक है बेटा। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, ओके, थैंक यू। आप हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, आगे आप देखते रहिएगा, आपको सारी चीज़ें मिलेगी, सेकंड मेथड भी मिलेगा, थर्ड मेथड भी मिलेगा, फोर्थ मेथड भी मिलेगा और फिफ्थ मेथड भी मिलेगा। सारे मेथड्स आपको मिलेंगे, आगे बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, तो प्लीज़ वीकेएम पॉइंट पे आप बने रहिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।